वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इंडेक्स क्या होता है, रिसर्च के अंदर आप इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं और इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और इसके साथ साथ इसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं। ये देखें जी, एन इंडेक्स यानी जो इंडेक्स होता है इस मैयर, ये एक मेजरमेंट को कहते हैं। An index is a measure in which a researcher adds or combines several distinct indicators of a construct into a single score. यानी इंडेक्स ऐसी मेजरमेंट को, ऐसी पैमाइश को कहते हैं जिसमें रिसर्चर जो है वो बहुत से डिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंग्विश जो अलग होते हैं, जो वाजे होते हैं, इंडिकेटर्स को ऑफ ए कॉन्स्ट्रक्ट, किसी एक कॉन्स्ट्रक्ट इनटू अ सिंगल रिलीजियस इनटू अ सिंगल स्कोर और उनका सिंगल स्कोर क्रिएट करता है। अगर आपको रिलीजियोसिटी वाली एग्जांपल याद होगा, हमने उसको कैसे कंसेप्चुलाइज किया, कैसे ऑपरेशनलाइज किया, कैसे मेजर किया, तो आपको ये बात सेवरल इंडिकेटर्स वाली समझ आ जाएगी, सेवरल distinct indicators वाली। This composite score is often a simple sum of multiple indicators। और जो ये सिंगल स्कोर आता है इसे हम कंपोजिट स्कोर कहते हैं, यानी इज्तमाही स्कोर कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये मल्टीपल इंडिकेटर्स का मजमुआ होता है। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि ये क्रिएट कैसे करते हैं, जरा इस डेफिनेशन को देखें। उसके बाद ये देखें जी, इंडेक्स इज यूज्ड फॉर कंटेंट एंड कन्वर्जेंट वैलिडिटी। आपको वैलिडिटी की काइंड्स का तो पता होगा। पहली बात ये है कि वैलिडिटी होती क्या है। वैलिडिटी जो है बुनियादी तौर पे ये करेक्टरिस्टिक है कि आपके स्केल को वही मेजर करना चाहिए जिसके लिए वो बना है। और फिर वैलिडिटी की आपको पता है दो काइंड्स है, थ्योरेटिकल वैलिडेशन है एंड एम्पिरिकल वैलिडेशन है। एम्पिरिकल वैलिडेशन जो है वो क्राइटेरियन वैलिडिटी डिटरमिन करती है, जिसके अंदर उसकी दो किस्में हैं, एक प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है, एक कन्वर्जेंट कंकरेंट वैलिडिटी है। इसी तरह जो थ्योरेटिकल वैलिडिटी है उसमें फेस वैलिडिटी है, कंटेंट वैलिडिटी है, कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी है। तो आप देखें, एक जो है वो एम्पिरिकल वैलिडेशन से इंडिकेटर यानी एक चीज आई है, दूसरी जो है वो कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडेशन से आई है। तो इंडेक्स बुनियादी तौर पे इन दोनों को इंश्योर करता है कि कंटेंट वैलिडिटी भी है कि आपका स्केल वही कंटेंट मेजर कर रहा है जो उसे मेजर करना चाहिए, और कन्वर्जेंट मतलब ये है कि उसके अंदर कन्वर्जेंस है। अगर कोई उसी तरह का स्केल आप यूज करते हैं तो आपका स्केल वैसे ही रिजल्ट क्रिएट करता है। इंडेक्सेस आर ऑफन मेजर्ड एट द इंटरवल और रेशियो लेवल। और इंडेक्स जो है उससे जो स्कोर बनता है वो या इंटरवल लेवल पे होता है या रेशियो लेवल पे होता है। आपको ऑलरेडी पता है कि इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट और रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे आए और वहाँ पे एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। उसके अंदर रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट एंड इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट पे लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है। न्यूमैन 2009 पेज नंबर 226। तो ये न्यूमैन ने इसको कंक्लूड किया है कि इसके जो इंडेक्स होते हैं वो इंटरवल और रेशियो लेवल मेजरमेंट जनरेट करते हैं। और इनका फर्क यहीं पे देखें, स्केल से क्रिएट हो गया। स्केल जो होते हैं यूजुअली वो ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है वो जनरेट करते हैं, मेजर करते हैं, जबकि जो आपके इंडेक्स होता है या इंडेक्सेस होते हैं वो रेशियो लेवल या इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इस इनके ये तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं जी। इंडेक्स इन्वॉल्व्स summing or averaging the score of various individual components to create an overall score for the concept being measured। ये हम बात कर चुके हैं कि ये कंपोजिट स्कोर होता है जो सम अप करने से, जमा करने से या एवरेज निकालने से आता है कि, और ये एक पूरे कॉन्सेप्ट को, एक पूरे कॉन्स्ट्रक्ट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इंडेक्स स्कोर्स प्रोवाइड अ सिंपलीफाइड वे टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कैन बी यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट एंटिटीज। और चूंकि इंडेक्स स्कोर सिंगल स्कोर होता है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम रेंज होती है, तो स्कोर आपको एक सिंपलीफाइड तरीका बताता है जिससे आप फर्ज करें आप लाइफ हैप्पीनेस इंडेक्स मालूम करते हैं, सेल्फ स्टीम इंडेक्स मालूम करते हैं, तो आप इनको बड़े आसानी से कंपेयर कर सकते हैं स्कोर जो भी आता है, क्योंकि एक सिंगल सिंपलीफाइड वे ये प्रोवाइड करता है सिंगल स्कोर की वजह से। तीसरा, इंडेक्स इज ऑफन एम टू रिप्रेजेंट अ लेटेंट वेरिएबल दैट इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व बट इन्फर्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल इंडिकेटर्स। तो जो हमारे पास लेटेंट वेरिएबल्स होते हैं, अब देखें एक लेटेंट वेरिएबल है क्या, जैसे सेल्फ एस्टीम है, जैसे इंटेलिजेंस है, जैसे रिलीजियोसिटी है, जैसे फेमिनिज्म है। इनको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। एज को हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, किसी की वेट डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं,
तो ये लेटेंट वेरिएबल नहीं है। लेकिन ऐसे वेरिएबल जो मैंने अभी बोले हैं, इंटेलिजेंस है, सेल्फ स्टीम है, रिलीजियोसिटी है, फेमिनिज्म है, इनको हम डायरेक्ट मेजर नहीं करते, बल्कि पहले हम इनके डायमेंशन बनाते हैं, फिर इंडिकेटर्स बनाते हैं, फिर इंडिकेटर से जो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं उनसे हम इन्फर करते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम लेटेंट वेरिएबल। और इंडेक्स जो होता है वो हमें लेटेंट वेरिएबल को मेजर करने का एक तरीका है, एक वे है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जी कुछ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, द CPI जिसे कहते हैं, measures the average change over time in prices paid by the urban consumer for the basket of goods and services. It reflects inflation or deflation and is widely used to track changes in the cost of living. तो आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखते होंगे, बाज ममालिक में ये वीकली होता है, बाज में मंथली होता है, बाज में क्वार्टरली होता है। ये बताता है कि कितनी महंगाई हो रही है, चीज़ों की कीमत कितनी। आप हमारे यहाँ देखें तो हमारे यहाँ पर वीक जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ रहा होता है, और जिससे पता चलता है कि कितनी जो नोश की एशिया है, चीज़ें हैं इस्तेमाल की रोज़मर्रा, उनकी कीमतें बढ़ी हैं, कितनी की कम हुई हैं, उनसे फिर ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलता है। शो में बताता है कि किसी मुआशरे के अंदर प्राइसेस कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, और उससे महंगाई जो है वो कितनी है या कितनी, मतलब है कि ज़्यादा है या कम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, HDI, ये यूनेस्को का बनाया हुआ है। द HDI इज ए कंपोजिट इंडेक्स। कंपोजिट का मतलब है ज़ाहिर इज्तमाई है, सम अप करते हैं। दैट असेसेस कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटल इनकम। ये इंडेक्स जो है ये बताता है कि किसी मुल्क में तरक्की की शरह क्या है, और ये देखता है कि वहाँ के लोगों की उम्र कितनी है, आई मीन एक्सपेक्टेड एज उनकी कितनी है, कितने साल लोग जिंदा रह रहे हैं, एजुकेशन उनकी कितनी है, और पर कैपिटल इनकम कितनी है, और हर शख्स जो है वो पर ईयर जो है उसकी एनुअल इनकम क्या है। इट प्रोवाइड्स ए ब्रॉडर व्यू ऑफ डेवलपमेंट बियॉन्ड जस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। और बाद ममालिक में होता है कि ममालिक वो कंट्रीज बताती हैं कि देखिए जी हमारा GDP इतना हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया। लेकिन ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जबकि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये होलिस्टिक है, ये पर कैपिटल इनकम को भी लेता है, ये एजुकेशन को भी लेता है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी लेता है। दैट्स व्हाई इट्स अ ब्रॉडर व्यू ऑफ डेवलपमेंट जस्ट कंपेयर टू इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो कि एक सिर्फ इंडिकेटर को जाहिर करते हैं, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये बहुत से दूसरे फैक्टर्स को भी जाहिर करता है। Global Peace Index. The GPI ranks countries according to their level of peacefulness by considering various factors such as level of violence. अगर किसी मुल्क में level of violence कम होगा तो उसका global peace index ज़्यादा होगा। अगर किसी मुल्क में levels of violence ज़्यादा हैं तो उसका global peace index जो है वो कम होगा। Political stability, जो ममालिक politically stable है उनका global peace index अच्छा होता है, बेहतर होता है, और जिनका कम होता है वो politically unstable होते हैं। And militarization, अगर वहाँ पे कोई तंजीमें हैं जिनको हम एक्स्ट्रा स्टेट एक्टर्स कहते हैं किसी मुल्क में, तो उनका भी जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है वो कम होगा। तो इज्तिमाई तौर पे इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम देखें तो इंडेक्स हमें बताता है, यानी यहाँ पे इस केस में GPI जिसको ग्लोबल पीस इंडेक्स कहते हैं कि कोई मुल्क कितना पुरसकून है, पीसफुल है, और वाइस वर्सा। इसी तरह इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है EPI। द EPI evaluates countries environmental performance by considering various indicators related to। अब ये तीन जो यानी अगर किसी मुल्क में हम बताना चाहें कि उसका माहौल कैसा है, उसकी आबो हवा कैसी है, उसकी फ़ज़ा कैसी है, तो ये तीन फैक्टर हम जो है डिटरमिन करते हैं। स्केल से हम इन तीनों को मेजर करेंगे, फिर तीनों का स्कोर जो है उसको सम अप कर देंगे, एवरेज कर देंगे, तो इंडेक्स बन जाएगा। एयर क्वालिटी, water resources and biodiversity and more, and it can add more indicators as well. So ये तीनों मिलके जो है environmental performance index बनाते हैं। जितना स्कोर हायर होगा उतना माहौल की जो परफॉर्मेंस है उस मुल्क में वो बेहतर होगी, क्वालिटी बेहतर होगी, जितना स्कोर कम होगा उतनी क्वालिटी पुअर होगी। इट हेल्प्स असेस नेशंस एफर्ट्स टुवर्ड्स environmental sustainability। और ये इंडेक्स जितना बेहतर होगा उससे ये पता चलेगा कि कोई भी जो मुल्क है, कोई जो कौम है, वो अपने शहरियों को अच्छा माहौल बनाने प्रोवाइड करने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए कितनी एफर्ट्स कर रही है। इसके अलावा ये देखें जी नंबर 5 पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, या इंडेक्स भी कह सकते हैं इसको। दिस रिपोर्ट रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर सिटीजंस सेल्फ रिपोर्टेड वेलबींग। सेल्फ रिपोर्टेड डेटा होता है कि आप किसी को क्वेश्चनर दें और वो उस पे आपको रिस्पॉन्सेस दे, वी कॉल इट सेल्फ रिपोर्टेड डेटा। एंड हैप्पीनेस लेवल्स हैं, यानी इंसान खुद ही जो है वो उसको रिपोर्ट करता है। एंड हैप्पीनेस लेवल्स हैं एंड कंसीडरिंग फैक्टर लाइक इनकम, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, ट्रस्ट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स है या जो रिपोर्ट है, इट्स अ वेरी होलिस्टिक, वेरी ब्रॉडर मेजरमेंट जो हमें बताती है कि किसी भी मुल्क के किस मुल्क के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा
खुश ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं या खुश हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हम मेज़र करते हैं। उनकी वेल-बीइंग कैसी है, हैप्पीनेस लेवल्स क्या हैं, ये दोनों का कैसे पता चलेगा? हम उनको देखते हैं कि पर कैपिटल इनकम क्या है, सोशल सपोर्ट्स उनके आपस में नेटवर्क कितने जो है वो डेंस हैं, कितने ताल्लुकात बेहतर हैं, कितनी सोशल सपोर्ट एक-दूसरे से लोग सीक करते हैं, फिर उनको फ्रीडम कितनी है और फिर ट्रस्ट लेवल क्या है लोगों का आपस में एंड देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। और फिर ये नंबर 6 पे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, जीआईआई। The GII measures global-based, gender-based inequalities across various dimensions such as reproductive health, empowerment, economic activities. आप देखें रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है उसके हवाले से बड़ी डिस्पैरिटीज होती हैं। तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेजर करें, एम्पावरमेंट आई मीन वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आपको पता है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बात भी होती है। अब ये एम्पावरमेंट जो है वो एजुकेशनल भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि हम इसको कंसेप्चुलाइज कैसे करते हैं। ये इकोनॉमिक भी हो सकती है, एजुकेशनल भी हो सकती है, डिसीजन मेकिंग में अथॉरिटी में भी हो सकती है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी और उनको इकोनॉमिक आज़ादी कितनी है। तो ये तीनों फैक्टर मिलके जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बनाते हैं। इट हाईलाइट्स डिस्पैरिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन विद इन अ सोसाइटी। तो जितना इसका स्कोर जो है वो फर्क होगा मेन एंड वुमेन के लिए, उतनी जेंडर डिस्पैरिटी ज्यादा होगी। जितनी जेंडर डिस्पैरिटी ज्यादा होगी उतनी उस सोसाइटी के अंदर बिटवीन द जेंडर्स जो इश्यूज है वो ज्यादा होंगे। अब इनके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। ये मैंने ये पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको 6 किस्म के इंडेक्स बताए हैं, और भी इंडेक्स होते हैं, यानी कॉलेज एजुकेशन क्वालिटी या यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स होता है, और बहुत से इंडेक्स होते हैं। तो लेकिन मैं एंड पे जाके आपको बताऊंगा कि इंडेक्स क्रिएट कैसे करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारे इंडेक्स बनाने आपको खुद आ जाएंगे। फिर अभी हम देखते हैं कि इंडेक्स के एडवांटेजेस क्या हैं। कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं जी। इंडेक्सेस ऑफर सेवरल एडवांटेजेस इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। सिंपलिसिटी, पहला तो सादगी है। इंडेक्सेस प्रोवाइड सिंप्लीफाइड वे टू represent complex information by considering multiple variables or indicators into a single value. This makes it easier to communicate and understand the overall concept being measured. तो क्योंकि एक सिंगल स्कोर आता है सम अप करने से इंडेक्स में, चाहे आपने मल्टीपल स्केल्स भी यूज किए हों या सब स्केल यूज किए हों, जब उनको प्लस करते हैं तो एक सिंगल वैल्यू आती है, एक सिंगल स्कोर आता है इंडिकेटर्स का, जो हमें एक सादा तरीन तरीका प्रोवाइड करता है कि हम लोगों को बता सकें और अंडरस्टैंड कर सकें कि जिस कॉन्सेप्ट को हम मैयर कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे है क्या। तो पहला फायदा ये है कि ये बहुत सादा प्रोसेस होता है, सिंपलिसिटी होती है इंडेक्सिंग के अंदर। दूसरी कंपेरेबिलिटी है। इंडेक्सेस एनेबल इजी कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज, कंट्रीज, रीजन्स, ऑर्गेनाइजेशन। आप देखें पीस इंडेक्स आप निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं, आप रीजन्स को कंपेयर कर सकते हैं। आप फर्ज करें जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जेंडर इक्वालिटी के लिए ज्यादा काम करती है, कौन सी कम काम करती है, बाय प्रोवाइडिंग स्टैंडर्डाइज्ड मेजर। दिस इज particularly useful for ranking और benchmarking purposes, यानी पॉलिसी मेकिंग के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है। देन होलिस्टिक मेजरमेंट है तीसरा। इंडेक्सेस कैप्चर अ कंप्रिहेंसिव वे ऑफ ए कॉन्सेप्ट बाय कंसीडरिंग मल्टीपल डायमेंशंस और इंडिकेटर्स। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और मैंने आपको एक मिसाल भी पढ़ाई थी व्हेन वी वर स्टडीइंग कंसेप्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन रिलीजियोसिटी की। तो पहले हम ये रिलीजियोसिटी कॉन्स्ट्रक्ट है, पहले हम डायमेंशंस बनाते हैं, यानी बिलीफ और प्रैक्टिस बना सकते हैं, फिर हम उनके इंडिकेटर्स बनाते हैं। बिलीफ का जो है बिलीफ इन गॉड हो सकता है, प्रैक्टिस का मास्क अटेंडेंस हो सकती है या फास्टिंग हो सकती है, एंड देन हम उस कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करते हैं। तो देखिए एक होलिस्टिक वे है ना, एक चीज नहीं मेजर कर रहे हम, दोनों तरफ से बिलीफ को भी मेजर कर रहे हैं और प्रैक्टिस को भी मेजर। दिस प्रेजेंट्स ओवर सिंप्लीफिकेशन एंड प्रोवाइड्स अ मोर कंप्लीट असेसमेंट। किसी भी कॉन्स्ट्रक्ट की अच्छी असेसमेंट, होलिस्टिक और कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट जो है इंडेक्स प्रोवाइड करता है। एफिशिएंसी इंडेक्सेस streamline the assessment process by reducing the need to analyze each individual component separately. This is particularly beneficial when dealing with the larger data sets. तो बजाय कि आप सिंगल स्कोर निकालें हर रिस्पॉन्स का स्केल के अंदर, हर आइटम का, यानी सवाल को आइटम कहेंगे, मैं बार बार ये एम्फिसाइज करता हूँ। आपका फर्ज करें सेल्फ एस्टीम क्वेश्चन है रोजनबर्ग 1955 वाला, उसके 3 आइटम्स होती हैं। तो ये 3 सवाल कुछ लोग इनको कहते हैं। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि इनको आइटम्स कहें। सवाल आपके लिटरेचर रिव्यू में होते हैं, जो आपके मेन क्वेश्चन होते हैं आपकी रिसर्च के, उसके एंड पे होते हैं लिटरेचर रिव्यू के, तो इनको आइटम्स कहें। तो 3 आइटम्स है ना, तो बजाय हम सिंगल आइटम का एनालिसिस करें, हम सेपरेटली एनालिसिस नहीं करते बल्कि हम इनको सम अप करते हैं, इनका टोटल स्कोर निकालते हैं। सो दैट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन, इन टर्म्स ऑफ सिंपलिसिटी, इन टर्म्स ऑफ
होलिस्टिक मेजरमेंट, जो मैंने लास्ट 3 पॉइंट बात की है। और पांचवा, ग्लोबल पर्सपेक्टिव इंडेक्सेस विद इंटरनेशनल कवरेज लाइक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और द ग्लोबल पीस इंडेक्स अलाउ फॉर क्रॉस कंट्री कंपैरिजन इनसाइट इनटू ग्लोबल ट्रेंड्स। तो ये देखें, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो हमें पता चलता है दुनिया में कौन सा मुल्क जो है वो ज्यादा प्रॉस्पीरियस है, खुशहाल है, और इससे पता चलता है कौन सा ज्यादा, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उससे पता चलता है कि कौन सा मुल्क जो है वो ज्यादा पीसफुल है। और अगर हम GII निकालें, यानी जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स निकालते, हमें पता चलेगा दुनिया के किस मुल्क में ज्यादा जेंडर इक्वालिटी और किस में इनक्वालिटी है। तो ये देखें, ये बड़े फायद हैं, ये 5, बहुत सारे और भी फायद हैं जिनमें से 5 मैंने यहाँ पे समराइज किए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस किया जाए। अब इसकी लिमिटेशंस भी हैं, ज़ाहिर है जिसका फायदा होता है उसका कोई ना कोई नुकसान भी होता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हाइल इंडेक्सेस ऑफर दीज एडवांटेजेस, कौन से, ये वाले 5 जिन पे मैंने बात की, और इसके अलावा भी बहुत से एडवांटेजेस हैं, दे आल्सो कम विद लिमिटेशंस, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ हदूदों कयूद भी होती हैं, कुछ इनमें खामियां भी होती हैं। द चॉइस ऑफ इंडिकेटर्स, सबसे पहले है कि हम जो इंडिकेटर की चॉइस लेते हैं, जैसे मैंने रिलीजियोसिटी में बिलीफ और प्रैक्टिस है, यानी बिलीफ इन गॉड एंड मास्क अटेंडेंस, ये 2 इंडिकेटर्स हैं, जबकि इसके पीछे जो डायमेंशन थे वो बिलीफ और प्रैक्टिस था। तो जो इंडिकेटर्स हम लेते हैं वो बड़ी हद तक मुतासर करते हैं कि हमारा जो इंडेक्स है वो कैसा होगा, और फिर हम उनको वेट कैसे करते हैं। वेटिंग देखें, इंडेक्स 2 तरह से बनता है, एक वेटिंग का तरीका होता है, एक अनवेटिंग का तरीका होता है। ये मैं आने वाले अपने लेक्चर के अंदर इसको कवर करूंगा कि वेटेड इंडेक्स कौन से होते हैं और अनवेटेड इंडेक्स कौन से होते हैं और इनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो जो हम फैसला करते हैं कि वेटिंग हम से इंडेक्स बनाएंगे या अनवेटिंग तरीके से इंडेक्स बनाएंगे, वो भी बड़ी हद तक इस बात का तयन करता है कि हमारा इंडेक्स कितना इफेक्टिव है। एंड द अजम्पशंस, और जो हमारे अंडरलाइंग अजम्पशंस होते हैं, बिलीव्स होते हैं, रियलिटी होती है, नॉलेज होता है, जिसपे बेस्ड हम इंडेक्स बनाते हैं, मेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कैन इन्फ्लुएंस द इंडेक्स वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो ये तीनों चीजें, इंडिकेटर्स, वेटिंग एंड अजम्पशंस, ये किसी भी इंडेक्स की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मुतासर करते हैं। इसलिए हमें therefore need to be very careful while interpreting indexes, while making conclusions or drawing conclusion from the indexes, कि उनकी डिजाइनिंग के दौरान हमने इंडिकेटर्स, वेटिंग और assumptions वाले कौन से इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट व्हाइल इंटरप्रेटिंग या तशरीह करते हुए इंडेक्सेस की। ये देखें जी, एग्जांपल्स ऑफ क्रिएटिंग इंडेक्सेस विद लिक्विड स्केल। ये मैंने लिक्विड स्केल यूज किया, मैं आपको एक इंडेक्स बताता हूँ कि निकालते कैसे। ये सैंडरमैन एंड हिज कोलीग इन 1985 created indexes to measure benefits about equal opportunities for men and for women and self-esteem. For both indexes, scores are added to create an अनवेटेड इंडेक्स। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि ये अनवेटेड और वेटेड तरीके से क्रिएट होते हैं, तो इन्होंने अनवेटेड तरीका इस्तेमाल किया। ये देखें जी, इंडेक्स ऑफ इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, यानी सब वुमेन्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, उसके 3 आइटम्स हैं। ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये बुनियादी तौर पे आइटम्स हैं। Women have less opportunity than men to get the education they need to be hired in top jobs. और इस पे ऑप्शंस क्या हैं? ये 5 ऑप्शंस हैं। स्ट्रांगली एग्री, समवट एग्री, समवट डिसएग्री, डिसएग्री टू ग्रेट डील एंड डोंट नो। अब देखें, ये इसका स्कोर 5 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है और इसका 1 है। यानी हम जो चीज मेजर करना चाहते हैं उसकी शिद्दत जिसमें मौजूद है उसको स्कोर ज्यादा हम असाइन करते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन है, many qualified women cannot get good jobs, men with the same skills have lesser trouble। और सेम देखें, ऑप्शन सेम है। और तीसरा सवाल, आवर सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट वुमेन, सेम है। अब देखें, अगर आप ये एक बंदे को क्वेश्चनेयर देते हैं कि वो आपको ये फिल कर दे, और उसमें फर्ज करें वो बंदा इन तीनों आइटम्स पे, इस पे भी स्ट्रांगली एग्री, इस पे भी स्ट्रांगली एग्री और इस पे भी स्ट्रांगली एग्री जो है वो क्लिक कर देता है, तो उसका स्कोर जो है वो 15 बनेगा। अब आई होप कि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि 15 कैसे बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ। इस एक सिंगल आइटम का जो मैक्सिमम स्कोर है वो 5 है और मिनिमम स्कोर जो है वो 1 है। यानी डोंट नो इज इक्वल टू 1 और स्ट्रांगली एग्री इज इक्वल टू 5। तो अगर वो फर्ज करें इस पे क्लिक करता तो उसका 1 स्कोर था,
इस पे किया है तो उसका 5 स्कोर है, इस पे करता तो उसका 4 स्कोर है, इस पे करता तो उसका 3 स्कोर है, इस पे क्लिक करता या टिक करता तो उसका 2 स्कोर था। हमने ये अज्यूम किया है कि उसने इन यानी तीनों आइटम्स के अंदर स्ट्रांगली एग्री पे किया है, तो 5 इसका है, 5 इसका है, 5 इसका है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 या 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। और अगर मिनिमम स्कोर हम देखें तो अगर फर्ज करें उसने तीनों बार इस पे और इस पे टिक किया तो ये क्या होगा, 1 इंटू वन यानी 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। तो आप देखें, ये जरा देखें, स्कोरिंग है फॉर ऑल आइटम स्ट्रांगली एग्री। इसने देखें उल्ट रखा है उसको, यानी मैं जो है दूसरी तरह से उसको कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि स्ट्रांगली एग्री इज इक्वल टू 5, इसने क्या स्ट्रांगली एग्री इज इक्वल टू 1, और इसने वाइस वर्सा दूसरी तरफ से। मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप जो वैल्यू मैयर कर रहे हैं यानी स्ट्रांगली एग्री इज द प्रेजेंस ऑफ ए थिंग, इसको 5 दे, इसको 1 दे, लेकिन आप इसके मुताबिक भी चलना चाहते हैं, यानी स्ट्रांगली एग्री इज इक्वल टू 1, सम एट एग्री इज इक्वल टू 2, समवट डिसएग्री इज इक्वल टू 4, और डिसएग्री ए ग्रेट डील इज इक्वल टू 5 एंड डोंट नो इज इक्वल टू 3। तो इसने डोंट नो को 3 दिया हुआ, इसने और तरह से स्केलिंग की, हम इसी के मुताबिक चलते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक अल्टरनेटिव तरीका बताया कि आप स्कोरिंग कर कैसे सकते हैं। तो आप देखें इसमें अगर हाईएस्ट पॉसिबल इंडेक्स स्कोर क्या हो सकता है, वो 5 हो, यानी 5 एक है ना, तो वो 15 हो सकता है। यानी अगर आपका एक जो रिस्पोंडेंट है उसने अ, अ, तीनों मरतबा यानी तीनों आइटम पे डिसएग्री ए ग्रेट डील पे क्लिक किया है, तो इसका मतलब है उसका एक आइटम के अंदर 5 स्कोर है, तो उसका 3 के अंदर क्या बनेगा, 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 15। तो पॉसिबल मैक्सिमम स्कोर जो हो सकता है इन तीनों आइटम्स का वो 15 हो सकता है। इसका मतलब है कि हमें इसका इंडेक्स बना रहे हैं ना, सम अप कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं स्कोर की, तो मैक्सिमम 15 रिप्रेजेंटिंग फील्ड्स अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन आर इक्वल, यानी जितना इंडेक्स का स्कोर ज्यादा होगा इतना इसका मतलब है कि वुमेन्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, यानी मेन एंड वुमेन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं विद द सेम एजुकेशन। और लोएस्ट पॉसिबल इंडेक्स स्कोर क्या है, 3। वो कैसे, कि वो आप देखें स्ट्रांगली एग्री इज इक्वल टू 1, और अगर तीनों में उसने स्ट्रांगली एग्री पे टिक किया है तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। और अब ये जरूरी नहीं है कि उसका स्कोर 15 या 3 हो। असल में इंडेक्स ये बता रहा है कि इस बंदे का तीनों आइटम पे, अगर एक बंदे ने क्वेश्चन फिल किया है तो उसका स्कोर 3 और 15 के दरमियान होगा। 3 भी हो सकता है अगर उसने तीनों बार जो है वो डोंट नो पे यहाँ भी क्लिक किया है। 15 भी हो सकता है अगर उसने तीनों बार जो है वो डिसएग्री ग्रेट डील पे टिक किया क्योंकि वो 5 के बराबर है, 5 + 5 + 5, और दरमियान में भी हो सकता है। फर्ज करें उसने समवट एग्री पे तीनों बार क्लिक किया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फर्ज करें उसने यहाँ पे आ जाते हैं, स्ट्रांगली एग्री पे तीनों बार टिक किया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। फर्ज करें उसने समवट एग्री पे तीनों बार क्लिक किया है, तो इसका मतलब है 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा। कहने का ये मतलब है, इस सारे प्रोसेस को समराइज अगर मैं करूं तो ये मतलब है कि उसका स्कोर 3 और 15 के दरमियान होगा, या 3 होगा या 15 होगा या इनके दरमियान होगा, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये है तरीका इंडेक्स बनाने का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। इन समरी, a scale is a measurement tool used to assess a single attribute किसी भी construct का, while an index is a composite measure that combines multiple indicator to represent a more comprehensive concept। तो यहाँ देखें ना, हमने तीन चीजों को सम अप किया है ना, तो ये कंपोजिट मेजर बन गई है। ये अलग अलग होते तो ये स्केल होता, ये स्केल की आइटम्स थी, हमने इन तीनों को सम अप किया तो ये क्या बन गया, ये कंपोजिट मेजर बन गई। तो इट्स अ कंपोजिट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर जो इंडेक्स होता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डाटा जो इंडेक्स जनरेट करता है, जो क्रिएट करता है, वो ज्यादातर जो होता है, और ज्यादातर नहीं बल्कि वो होता ही इंटरवल और रेशो है, जबकि इसके ब्रैक्स जो स्केल डाटा जनरेट करता है वो ऑर्डिनल होता है। ये रेफरेंसेस मैंने यूज किए, इन्वेस्टिगेटिंग कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड्स। और ये अगर आप कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। और सोशल रिसर्च मेथड, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेस इफ यू बिलोंग टू सोशल साइंसेज, फ्रॉम साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, or even other fields like law or other things, then this text is a good for understanding basic research। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। थ्रू दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड वी कैन टर्न इनटू अ वेरी इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी वेयर वी कैन एग्री, वी कैन डिसएग्री, and we can agree to disagree with one another। Keep watching.